बात है। बिहार के नेताओं ने, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। शिक्षा वो जड़ है जो पूरे समाज को, प्रदेश को, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए सींचता रहता है। और शिक्षा, मल्टी डायमेंशन शिक्षा जो होना चाहिए बिहार में, वो अभी भी अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जानते ही है। और कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन भी गए हैं, वहाँ संसाधनों का अभाव है ना। लेबोरेटरी में उस तरह से प्रैक्टिकल कार्य नहीं होते हैं, है ना। कहीं मेडिकल कॉलेज भी बन गए हैं तो उसमें भी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क नहीं होता है, कार्य नहीं होता है। तो शिक्षा का मतलब क्या है कि रिसर्च एंड R&D पर भी काम करना बहुत जरूरी है। तो आए दिन पेपर लीक हो जाना, है ना, परीक्षा में सॉल्वर गैंग का बैठ जाना, है ना। अभी हाल फिलहाल में नेट की परीक्षा हुई थी, देख लीजिए, है ना। जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें देख लीजिए क्या व्यवस्था हुआ था। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, क्वेश्चन पेपर बिक गया था, एक सिरे से जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट हो गया था। ठीक, तो ये सब क्या है, अगर इस तरह से सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे तो हाशिए पर जो विद्यार्थी है, हाशिए पर जो हमारा समाज है, वो कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो और भी हताश और उदास हो जाता है, जिसके कारण जो है वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, जैसे कि तैसे रहने के लिए मजबूर हो जाता है। संपन्न लोग को क्या है, संपन्न लोग तो मान लीजिए पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पेपर खरीद लिए, बन गए तो ठीक, नहीं बने पर भी ठीक, उसके पास पैसा है, कुछ भी कर लेगा। हाशिए पर जो बैठे लोग हैं, उसको जीवन में बेहतर करना है तो शिक्षा ही एकमात्र जरिया है उसके पास। दूसरा कोई साधन नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। शिक्षा ही ऐसी साधन है जो उसको आगे बढ़ा सकता है। और यहाँ के नेताओं ने जानबूझकर इस शिक्षा व्यवस्था को गर्क बना के रखा है ताकि लोग शिक्षित ना हो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि शिक्षा दर, कहते हैं ना कि भारत की शिक्षा दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है। आपको पता है कि शिक्षा का परिभाषा क्या है उस जनगणना के अनुसार? शिक्षित वैसे व्यक्ति को माना गया जो 7 साल से अधिक उम्र का है और वह भाषा बोलना जानता है और पढ़ लेना जानता है, अक्षर को पढ़ लेना जानता है। डिग्री से कोई मतलब नहीं है वहां पर शिक्षा, है ना। चाहे 2 क्लास आप पढ़े हैं, 3 क्लास पढ़े हैं, आपको अक्षर का ज्ञान है, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, 2-4 गो भाषा बोल लेते हैं, 2 गो भाषा बोल लेते हैं, 1 भाषा बोल लेते हैं, ठीक है, तो आप शिक्षित हैं। भारत की जनगणना के अनुसार शिक्षा काम बता रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई 8वां पास है तब शिक्षित कहलाएगा या 10वां पास है तो शिक्षित कहलाएगा। यहां पर कोई पैमाना, कोई मापदंड नहीं रखा गया है शिक्षा को। तो इस प्रकार से मात्र सोचिए, जब 7 साल से अधिक उम्र के लोग जो पढ़ लेना जानता है, अक्षर का ज्ञान है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, तो उसको शिक्षित माना गया है। तब जरा सोचिए 74% पूरे भारत में इस तरह के शिक्षित हैं। अगर जेन्युइन तरीके से अगर बात करिएगा कि अगर 10th पास को भी एक आधार बनाया जाए शिक्षा को लेकर, तो कितना % लोग शिक्षित होंगे भारत में? नेताओं ने कैसे आप और हमको मूर्ख बनाया है शुरू से, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।